अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात नहम के जोग्राफिया का एक सबक कर्नाटक के आबी वसाइल पर एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम, ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे तलबा, क्विज़ के शरायत यूँ होते हैं। आपको एक सवाल और फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा वक्फा आपको दिया जाएगा। उस वक्फे में आप सही जवाब अपनी कापियों में लिख लेंगे। हर सही जवाब के 10 नंबरात होते हैं। जब क्विज़ ख़त्म होगा आपने कितने नंबरात हासिल किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और हाँ तलबा, जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, ज़िला और तालुक़े का नाम ज़रूर लिखिए ताकि मैं जान सकूं कहां कहां से तलबा ने इस क्विज़ में हिस्सा लिया है। अब हम क्विज़ को शुरू करते हैं। क्विज़ का पहला सवाल है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है तल कावेरी, ऑप्शन सी है कुडल संगम और ऑप्शन डी है कोलार। इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अगला सवाल, कृष्णा नदी कर्नाटक में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है? ऑप्शन ए 220 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2280 किलोमीटर, ऑप्शन सी 450 किलोमीटर या ऑप्शन डी 480 किलोमीटर। इस सवाल का सही जवाब होता है डी ऑप्शन, 480 किलोमीटर का सफ़र कर्नाटक में कृष्णा नदी तय करती है। अगला सवाल देखिए, हस्बे झेल में कृष्णा नदी के मामीन नदियाँ कौन कौन सी हैं? ए हेमावती, हारंगी, अर्कावती, बी भीमा, तुंगभद्रा, घटाप्रभा, सी ऑप्शन है कावेरी, कीनार, पाला और डी ऑप्शन है शरावती, कद्रा, काली नदी। इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन है भीमा, तुंगभद्रा और घटाप्रभा कृष्णा नदी के मामीन नदियां हैं। अगला सवाल देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा, बी भीमा, सी कावेरी, डी तुंगभद्रा। प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही जवाब होता है सी ऑप्शन, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा यानी जुनूब की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल, हारंगी, हेमावती, सुषमा, लोकपावती किस नदी के मामीन नदियां हैं? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है भीमा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। इस सवाल का सही जवाब होता है सी कावेरी नदी की ये तमाम मामीन नदियां हैं। मामीन नदियों का मतलब है छोटी छोटी नदियां आकर बड़ी नदी में मिलती हैं। अगला सवाल, आबपाशी से क्या मुराद है? ऑप्शन ए पैदावार में इजाफा करना, ऑप्शन बी ज़राअत को मसनवी तरीक़े से पानी फराहम करना, ऑप्शन सी है कंटूर काश्त करना और ऑप्शन डी है ज़राअत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन है
ज़राअत को मसनवी तरीक़े से पानी फराहम करने को हम आबपाशी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, उस ज़िले का नाम बताइए जहां नहरों के ज़रिए सबसे ज़्यादा आबपाशी की जाती है। ऑप्शन ए है रायचूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी है शिमोगा। प्यारे तलबा, इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन ए रायचूर ऐसा ज़िला है जहां नहरों के ज़रिए सबसे ज़्यादा आबपाशी की जाती है। अगला सवाल लेते हैं, शिवनसमुद्रम के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन का क़याम कब हुआ। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940 और ऑप्शन डी है 1902 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1902 ईस्वी में शिवनसमुद्र के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन का क़याम अमल में आया था। अगला सवाल देखते हैं, जोग आबशार के करीब 1947 में जो आबी तवानाई का मंसूबा कायम किया गया है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू आबी तवानाई का मंसूबा, ऑप्शन बी सरदार पटेल आबी तवानाई का मंसूबा और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी आबी तवानाई का मंसूबा, ऑप्शन डी है जय चामराज वडियर आबी तवानाई का मंसूबा। इस सवाल का सही जवाब है सी ऑप्शन महात्मा गांधी आबी तवानाई का मंसूबा। अगला सवाल, कर्नाटक में कुओं के जरिए कितने फीसद ज़मीन पर आबपाशी की जाती है। ऑप्शन ए 33.2%, ऑप्शन बी 49.2%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी है 5.6%। इस सवाल का सही जवाब होता है बी ऑप्शन 49.2% हिस्से पर कर्नाटक में कुओं के जरिए आबपाशी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का क्विज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।